बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे जी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसका 4th चैप्टर है सेंसरी प्रोसेसेस और ये बुक का एडिशन है 15th और हिलगार्ड और एटकिंसन की बुक है ये। तो 3 पार्ट्स हमारे इस चैप्टर के हो गए थे सेंसरी प्रोसेसेस, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। आज 4th पार्ट देखेंगे। इसके अंदर हम डिफरेंस थ्रेशोल्ड के बारे में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि जस्ट हम इसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, इसको हम समझेंगे कॉन्सेप्चुअल। तो स्टार्ट करते हैं जी। अगर आपने इसके पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर और आपको आई बॉल के अंदर भी लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। Measuring the absolute threshold entails determining by how much stimulus intensity must be raised from zero in order to be distinguishable from zero। अच्छा, पहले तो ये डिफरेंस थ्रेशोल्ड की बात कर लेते हैं। वो कहता है डिटेक्टिंग चेंजेस इन इंटेंसिटी। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि आपका जो फील करने की हद होती है उसको थ्रेशोल्ड बोलेंगे, जब आप फील करते हैं। ठीक है, और वो कहता है कि उसमें जो चेंज आ रहा होता है ना इंटेंसिटी के अंदर, उसको इसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब वो कहता है कि एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की बात कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है? हाउ मच स्टिमुलस इंटेंसिटी मस्ट बी रेज्ड फ्रॉम जीरो इन ऑर्डर टू बी डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम जीरो। वो कहता है कि हमें जो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की बात हम कर रहे हैं, तो कहता है कि हम ये देख रहे होते हैं कि हम जीरो से कितना मिकदार बढ़ाएं। अगर फर्ज करो किसी चीज़ की मिकदार जीरो है, वहाँ पर कुछ फील नहीं हो रहा, तो कहता है उससे कितनी बढ़ाएं जो उसको जीरो से अलग कर दे, यानी कि वहाँ पर जीरो मिकदार ना रहे, उसको आप फील कर सको कि यार अब जीरो नहीं है। ठीक है, ये वाली उसकी बात कर रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मोर जनरली we can ask by how much must stimulus intensity be raised from some arbitrary level या called a standard in order that the new higher level be distinguishable from the base level। कहता है कि अगर हम इसको और आम तौर पर देखें या जनरल फॉर्म में देखें तो इसका मतलब ये है कि हम कितनी इंटेंसिटी किसी भी स्टिमुलस की कितनी इंटेंसिटी रेज होनी चाहिए कि वो आपको आर्बिट्रेरी लेवल या स्टैंडर्ड लेवल से, आर्बिट्रेरी लेवल जिसको हम स्टैंडर्ड लेवल कहते हैं, उससे ज़्यादा हो या उससे आप उसको डिस्टिंग्विश कर सको या उसको लैदा कर सको और पहचान सको कि यार ये अब थोड़ा सा इसमें चेंज आया है, डिफरेंस आया है। ठीक है, इसको जहन में रखिएगा, अगर समझ नहीं आई तो आगे आपको आ जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अच्छा, ये इस ग्राफ भी है हमारे पास, इस ग्राफ को भी देखेंगे। अच्छा, वो कहता है दिस इज मेजरमेंट ऑफ चेंज डिटेक्शन। ये जो बात हमने पीछे की है, वो कहता है बेसिकली मेजरमेंट है चेंज की, कि आप चेंज को डिटेक्ट कर रहे हैं कि चेंज आया या नहीं आया। ठीक है, इन अ टिपिकल चेंज डिटेक्शन स्टडी ऑब्जर्वर्स आर प्रेजेंटेड विद पेयर ऑफ स्टिमुलाई। वो कहता है जो उनको ना जो हमारा ऑब्जर्वर होता है उसको 2 स्टिमुलस दिए जाते हैं या पेयर दिया जाता है। वन ऑफ देम इज द स्टैंडर्ड, उनमें से एक को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, यानी कि उसको देख के दूसरों को समझना होता है, दूसरों को कंपैरिजन करना होता है उसके साथ। इट इज द वन टू विच अदर स्टिमुलाई आर कंपेयर्ड, यानी कि दूसरे के स्टिमुलाई को उसके साथ कंपेयर किया जाता है। द अदर आर कॉल्ड कंपैरिजन स्टिमुलाई, दूसरों को कहा जाता है कंपैरिजन स्टिमुलाई। मैं मिसाल देता हूं आपको, ये वाली। अब वो कहता है आपको फर्ज करें 2 स्टिमुलस दिए जाते हैं, ये वाली ले लेते हैं, समझते हैं। ये 2 आपको ग्लास दे दिए हैं। ठीक है, अब ये 2 ग्लास दिए हैं, इनमें से एक को हम बना लेते हैं स्टैंडर्ड, यानी कि मिसाल के तौर पर ये जो राइट वाला है हम इसको स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि हमने इस ग्लास को छेड़ना नहीं है, इसका लेवल इतना ही रखेंगे। अब इस ग्लास में हम पानी को कम भी करेंगे और ज्यादा भी करेंगे। कम करेंगे तो हम पूछेंगे कि हाँ जी ये इस लेवल से कम में ये ज्यादा है, तो अगर कम होगा तो हमें ऑब्जर्वर बता देगा ये कम हुआ है। अगर इसमें पानी अगर थोड़ा सा इस लेवल से ज्यादा डाल देंगे तो फिर हम पूछेंगे हाँ जी अब बताएं ज्यादा है या कम है, तो वो बता देगा ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाली बात कर रहा है। अब इसको मैं इस तरह से दिखाता हूँ कि ये सेंटर वाला ग्लास हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, जो लेवल हमने रखा है इसको मेजर करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे जिसमें थोड़ा पानी होगा और एक गिलास लेंगे जिसमें ज्यादा होगा। अब हम थोड़े वाले से पूछेंगे हाँ जी इसका बताओ ये थोड़ा है या ज्यादा है, तो वो बता देगा ये कम है, इसमें लेस पानी है। ठीक है, और लेस देन इस जो स्टैंडर्ड वाला है इससे लेस देन है। ठीक है, अच्छा, अब वो जो ज्यादा जिसमें पानी है अब उसके बारे में पूछेंगे तो वो कह देगा इसमें ज्यादा है, यानी कि उसको फील हो जाएगा कि कौन सा गिलास कम है और कौन सा ज्यादा है, और ये हमारा स्टैंडर्ड है।
ठीक है, इसको देख के हमने बाकियों को मेजर करना होता है, बाकियों का जज करना होता है। ठीक है, तो ये वाली बात कर रहा है वो कि आपको चीजें दी जाती हैं, दो स्टिमुलस दी जाती है, एक को स्टैंडर्ड बना लिया जाता है और बाकियों को उसके साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, आई होप कि अब समझ आ गई होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। On each presentation of pair, observers are asked to respond to the comparison stimulus with more or less। वो कहता है, उनसे पूछा जाता है ज्यादा है या कम है, ठीक है, मोर है या लेस है। What is being measured is the difference threshold। जो अब ये हम measure कर रहे हैं, जो ये प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं इसको difference threshold बोलते हैं, और just noticeable difference या फिर just noticeable difference भी कहते हैं, इसको JDB कहा जाता है। अब ये क्या होता है? The minimum difference in stimulus magnitude necessary to tell two stimuli apart। जो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस या डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या होता है? मिनिमम डिफरेंस, वो मिनिमम डिफरेंस जो हमें बता दे कि यार अब थोड़ा सा चेंज आया है। जैसे मैंने गिलास वाली बात की है कि आप इस गिलास को देख के बता देंगे कि यार इसमें इस गिलास से ज्यादा पानी है, ठीक है, इसमें आप कह देंगे इससे थोड़ा सा कम पानी है। वो कहता है कि आप देख के बता दें। जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस वो डिफरेंस होता है जिसको आप समझ के बता दें, जज करके बता दें कि यार यहाँ पर चेंज आया है। ठीक है, इसको जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस कहते हैं। अच्छा, टू इलिस्ट्रेट, वो कहता है इसको हम टू इलिस्ट्रेट इमेजिन मेजरिंग द विजुअल सिस्टम्स सेंसिटिविटी टू चेंज इन द ब्राइटनेस ऑफ अ लाइट। अब यहाँ लाइट की ब्राइटनेस के बारे में बात होगी, उसको देखेंगे। टिपिकल रिजल्ट्स आर शोन इन द फिगर 4.2 इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये जो ऊपर ग्राफ दिया गया उसमें दिखाया गया। वो कहता है इसमें हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टैंडर्ड रखा है 50 वाट के बल्ब को, ठीक है, 50 वाट के बल्ब को रखा है। वाज प्रेजेंटेड अलोंग विद ईच कंपैरिजन स्टिमुलस रेंजिंग फ्रॉम 47 वाट टू 53। वो कहता है 50 वाट का रखा है, इसमें हम 47 तक यानी कि कम करके बताएंगे। जो स्टैंडर्ड हमारे पास 50 है, अब उसमें हम 47 तक कम करके बताएंगे, और जो बढ़ा के बताना वो 53 तक वाट है। ठीक है, इन 1 वाट स्टेप्स, मतलब कि पहले हम इन 1 वाट स्टेप का मतलब है कि 50 वाट तो हमारा स्टैंडर्ड है ना, इसको हमने इसके साथ कंपेयर करना है। तो वो कहता है फिर हम क्या करेंगे, फिर इसके साथ जब कम करके कंपैरिजन करेंगे तो हम 49 दिखाएंगे, फिर 48 दिखाएंगे, फिर 47, और जब बढ़ा के दिखा रहे होंगे तो 51, 52, 53 बता रहे होंगे। ठीक है, तो वो वाली बात करता है। इसको डजन ऑफ टाइम, मतलब दर्जनों दफा दिखाया जाएगा। वी हैव प्लॉटेड द परसेंटेज ऑफ टाइम इन विच ईच कंपैरिजन स्टिमुलस वाज जज्ड टू बी ब्राइटर देन द स्टैंडर्ड। वो कहता है हमने वो ऊपर बताया है कि कितनी दफा हमने पूछा है कि वो ब्राइटर है, या कितने टाइम्स हमने दिखाया है, उसका ग्राफ बनाया है। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, ये डिफरेंस जानने के लिए 2 पॉइंट्स आर एस्टिमेटेड, वन एट 75% एंड द अदर एट 25%। वो कहता है कि नीचे से हमने 25% वाला पॉइंट लेना है और ऊपर से 75% वाला पॉइंट। ठीक है, नीचे से यहां तक जाना है, ऊपर से यहां तक जाना है, ऑन द परसेंट ब्राइटर एक्सिस। ठीक है, वो जो ऊपर है मैं दिखा देता हूं आपको। अब ये देखें, वो कहता है कि यहाँ पर हमने कम से कम 25% तक रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा 75%। अब इसके दरमियान में कहीं आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये देखते हैं। अब ये वाली मोर देन रिस्पॉन्सेज, यानी कि ये वाला वो रिस्पॉन्स है जो हम देख रहे हैं कि हाँ जी वो जो लाइट जली है वो कम है या ज़्यादा, तो बताएगा ज़्यादा। अब उससे पहली दफ़ा हम जितने जलाई है हमने, तो उससे अगली दफ़ा ज़्यादा जलाएंगे तो वो बताएगा हाँ जी ज़्यादा, उससे अगली दफ़ा उससे भी ज़्यादा तो वो बताएंगे हाँ जी उससे भी ज़्यादा। तो इस तरह बढ़ती जाएगी, तो ये हमारा रिस्पांस भी बढ़ता जाएगा। और ये इंटेंसिटी है कि वो जो लाइट बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिस्ट, यहाँ से साइकोलॉजिस्ट हैव एग्रीड दैट द हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इन स्टिमुलस इंटेंसिटी यूनिट्स विल बी कंसिडर्ड टू बी द जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। वो कहता है, साइकोलॉजिस्ट का कहना था, वो सारे एग्री हैं कि इन ये जो डिस्टेंस है ना, इसका जो हाफ होगा ना, वो कहता है इसका जो हाफ है उसको हम जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस मान लेंगे। ये जो हाफ यानी कि 50% को क्या मान लेंगे? जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। इन दिस केस देन द एस्टिमेटेड जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस इज 51 माइनस 49। वो कहता है इसमें क्या होगा, 51 और माइनस 49 इसको माइनस करेंगे इज इक्वल टू हमारे पास 1 वाट आ जाएगा। तो वो कहता है कि 1 वाट जो है ना, 1 वाट की जो कमी बेशी वो बता देगी हमें जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसको देखें। अब ये फर्ज करें हमारे पास स्टैंडर्ड है, दरमियान वाला जो सेंटर वाला जो बल्ब है ये स्टैंडर्ड है, इसके साथ हमने मेजर करना है। अब वो कह रहा है कि इसके साथ मेजर करें। अब अगर 1 वाट बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा, 1 वाट कम कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये स्टैंडर्ड है आपके पास, 1 वाट बढ़ाएंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, 1 वाट कम करेंगे तो ये वाला आपके पास रिजल्ट आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से वो कहता है हम देख सकते हैं। इफ एन इंडिविजुअल सेंसिटिविटी टू चेंज इज हाई, अब वो कहता है कि अगर जो बंदा इंडिविजुअल है, ऑब्जर्वर है, उसकी जो इंटेंसिटी है ना चीजों को ऑब्जर्व करने की, फील करने की, वो ज्यादा है, यानी कि वो ज्यादा जल्दी चीजों को फील कर लेता है, तो फिर क्या होगा, मीनिंग दैट ही और शी कैन नोटिस टीनी डिफरेंसेस बिटवीन स्टिमुलाई, फिर वो छोटे से छोटा डिफरेंस भी जल्दी नोट कर लेगा। The estimated value of the just noticeable difference will be small, फिर वो जो डिफरेंस की है ना, यानी कि डिफरेंस जो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है कि कहां पर तब्दीली आ रही है या कितनी मिकदार से तब्दीली आ गई है, वो मिकदार वो कहता है वो छोटी सी होगी, मतलब वो थोड़ी सी तब्दीली को भी महसूस कर लेगा, थोड़ी सी भी तब्दीली को महसूस कर लेगा अगर वो सेंसिटिव है, ज्यादा वो जल्दी चीजों को पिक कर लेता है या समझ लेता है, तो वो कहता है छोटी सी तब्दीली, फिर उसकी जो मैग्नीट्यूड है, मिकदार है, वो हमारे पास कम आएगी। ऑन द अदर हैंड इफ सेंसिटिविटी इज नॉट हाई, अगर उसकी सेंसिटिविटी हाई नहीं है, यानी कि उसको जल्दी चीज फील नहीं होती, मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा बूढ़ा है तो उसकी नजर कम होगी, या अगर कोई यंग है तो उसकी नजर बहुत तेज होगी, तो वो कहता है कि अगर कोई बंदा आपने यंग लिया है तो वो जल्दी देख लेगा किसी चीज को, अगर आपने कोई बूढ़ा बंदा लिया है, बूढ़ा ऑब्जर्वर लिया है, तो वो जल्दी चीजों को नहीं एडजस्ट कर सकेगा, तो फिर क्या आएगा, फिर जो एस्टिमेटेड जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है वो लार्जर आएगा, यानी कि अगर बहुत ज्यादा हम चेंज डालेंगे या ज्यादा इंटेंसिटी कोई शो करेंगे तो उसको नोट कर पाएगा, छोटी सी मिकदार को वो नोट ही नहीं कर पाएगा, वो वाली बात कर रहा है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट, अब यहां से एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट कैरिड आउट अबाउट अ सेंचुरी एंड अ हाफ अगो बाय 2 जर्मन साइंटिस्ट। वो कहते हैं इस तरह का एक्सपेरिमेंट 2 जर्मन साइंटिस्ट ने किया था। पहला क्या है, पहला जो है अर्नेस्ट हेनरिच वेबर, एक ये है, और ये फिजियोलॉजिस्ट था, और दूसरा गस्टव फेचनर आ फिजिसिस्ट, एक फिजियोलॉजिस्ट था और एक फिजिसिस्ट था, ये दोनों ने किया था एक्सपेरिमेंट। देयर सेमिनल फाइंडिंग वाज दैट द लार्जर वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड स्टिमुलस, वो कहता है द लार्जर वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड स्टिमुलस द लेस सेंसिटिव द सेंसरी सिस्टम इज टू चेंज इन इंटेंसिटी। वो कहता है जितनी बड़ी वैल्यू होगी ना किसी भी स्टिमुलस की, उतना ही कहता है कि हमें भी फिर उसको जितनी बड़ी वैल्यू होगी किसी भी स्टिमुलस की, उतना ही ज्यादा हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा, यानी कि उतना ही ज्यादा वैल्यू हमें इंटेंसिटी को, उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी को चेंज करके हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी को हमें चेंज करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम लेस सेंसिटिव होंगे, हम लेस सेंसिटिव होंगे। अब इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं मैं आपको, अगर आपने 1000 वाट का बल्ब जलाया है, तो अगर आप 1000 वाट के बल्ब के बाद अगर 10 वाट का बल्ब जलाएंगे तो वो फील ही नहीं होगा, ठीक है, वो कहता है हम लेस सेंसिटिव हो जाएंगे, हम वो फील ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें फिर वो बड़े वाट का बल्ब, 1000 वाट के मुकाबले में बड़े वाट का बल्ब जलाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो वाली बात कर रहा है। एक्चुअली आगे बढ़ते हैं, वो कहता है एक्चुअली अंडर अ वाइड रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस द रिलेशन इज मोर प्रिसाइज। वो कहता है कि डिफरेंट जो हैं सर्कमस्टांसेस, उसके अंदर ये वाला रिलेशन दुरुस्त होता है। मिसाल के तौर पर जैसा कि द इंटेंसिटी बाय विच द स्टैंडर्ड मस्ट बी इंक्रीज टू बी नोटिस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड। वो कहता है कि जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड की इंटेंसिटी होगी, उतना ही हमें प्रोपोर्शनल के साथ उसी हिसाब से हमें चीजों को आगे इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जितनी जो हमारा स्टैंडर्ड स्टिमुलस है ना, उसकी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, वो कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो वाली इंटेंसिटी जो हमें बढ़ानी पड़ती है, यानी कि नोट करने के लिए जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, मिसाल से समझ आएगी आपको। फॉर एग्जांपल वो कहता है इफ अ रूम कंटेन 25 lit कैंडल्स एंड यू कुड जस्ट डिटेक्ट द एडिशन ऑफ 2 कैंडल्स। वो कहता है कि एक रूम के अंदर जो 25 कैंडल्स जल रही हैं, अब आपको उसमें अगर डिटेक्ट करना है ना जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को, तो फिर आपको कहता है कि अगर आप 2 कैंडल्स और जलाने पर उसको डिटेक्ट कर लेते हो, तो इसका क्या मतलब है, 25 पहले जल रही है, आपने कहता 2 और जलाई तो आपने डिटेक्ट कर लिया उसमें डिफरेंस, तो फिर इसका मतलब क्या, दैट इज 8% मोर, जो कि 8% है। 25 कैंडल के मुकाबले में 2 जलाएंगे तो वो 8% बनता है, ठीक है। देन इफ द रूम कंटेन्ड 100 कैंडल्स इट वुड रिक्वायर एन एडिशनल 8% कैंडल, यानी कि 8 कैंडल्स फॉर यू टू बी एबल टू डिटेक्ट द चेंज। अब यहां पर देखिए, वो कहता है कि जब 25 जला रहे हैं तो हमें चेंज को डिटेक्ट करने के लिए जस्ट 2 कैंडल जलानी पड़ेगी, लेकिन वो कहता है कि ये जो टोटल कैंडल्स की तादाद जब बढ़ेगी ना, तो फिर ये जो डिटेक्ट करने वाली कैंडल है ये भी बढ़ जाएंगी। मिसाल के तौर पर पहले 25 थी तो हमने 2 बढ़ाई तो हमने डिटेक्ट कर लिया, लेकिन कहता अगर वही 100 हो जाएंगी, एक रूम के अंदर 100 कैंडल जलेंगी, तो उस 100 के दरमियान में अगर आपने डिफरेंस को फील करना है तो फिर आपको 8 कैंडल जलानी पड़ेगी। ये नहीं कि 2 ही जलाएंगे तो काम चल जाएगा।
जैसे जैसे ये तादाद टोटल तादाद बढ़ती जाएगी, स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये वाली क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस के लिए जो आपने यूज करनी है। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी ऊपर वाला सारा। अच्छा, दिस प्रपोर्शनल, अब ये जो दिस प्रोपोर्शनल रिलेशन हैज कम टू बी नोन एज द वेबर फ्रैक्शन लॉ, इसको वेबर फ्रैक्शनर लॉ सॉरी बोला जाता है, वेबर फ्रैक्शनर लॉ। एंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि 8% जो हमने लिया है यहां पर लाइट के हवाले से, इज रेफर टू एज द वेबर्स फ्रैक्शन, इसको वेबर फ्रैक्शन बोलेंगे। जो परसेंटेज हम आगे डाल रहे होते हैं किसी चीज के अंदर, उसको नोट करने के लिए कि अब डिफरेंस क्रिएट होगा, तो वो उसको वेबर फ्रैक्शन बोलेंगे। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त लॉ है, आपके पास ज़बरदस्त एक आपके पास इक्वेशन आ गई है, ये आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो इसको अप्लाई करके, ठीक है। अच्छा, टेबल 4.2 और टेबल देख लेते हैं। ये जो टेबल है वो कहता है, अब डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट इंटेंसिटी होती है, याद रखिएगा। लाइट के लिए वो कहता है आपको 8% देनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस नोट करना चाहते हो, आपको 8% उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन जब साउंड होगा तो वो कहता है आपको जस्ट 5% बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि साउंड हम जल्दी कर लेते हैं। और साउंड फ्रीक्वेंसी वो आपको अगर फ्रीक्वेंसी करनी है तो आपको 1% बढ़ाने पड़ेगा। लेकिन वो कहता है अगर जब आपको अपने ऑर्डर यानी कि कोई स्मेल वगैरह देखनी है तो फिर आपको 15% बढ़ाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर 100% आप कह सकते हैं कि 100 अगर आपने ड्रॉप्स डाले हैं किसी परफ्यूम के किसी रूम के अंदर, अब अगर उसमें आपने चेंज को डिटेक्ट करना है तो आपको 15% और डालने पड़ेंगे, फिर उसमें आप जो पहले वाली मिकदार है उसमें आप डिटेक्ट कर सकेंगे चेंज को। उसके बाद सॉल्ट कंसंट्रेशन, वो सॉल्ट के मामले में वो कहता है 20% बढ़ाना पड़ेगा। लिफ्टेड वेट की सूरत में 2% और इलेक्ट्रिक शॉक की सूरत में आपको 1% बढ़ाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट चीज़ों की इंटेंसिटी उसने दे दी है जो डिफरेंट केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद टेबल वो कहता है, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि कुछ चीज़ों की हम जल्दी चीज़ों को फील कर लेते हैं तो उसका हमें कम बढ़ानी पड़ेगी मिकदार, लाइट की जैसे कम है, साउंड की कम है, बाकी चीज़ों की ज़्यादा, जिसका ज़्यादा उसको हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी अगर हम उसको रिलायबली डिटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ थिएटर मैनेजर विश टू प्रोड्यूस अ सबल बट नोटिसेबल चेंज इन द लेवल ऑफ लाइटिंग, अगर वो कहता है एक थिएटर का मालिक लाइट बढ़ाना चाहता है, नोटिसेबल लाइट बढ़ाना चाहता है, तो अगर उसको 10% बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, अगर 100 वाट का बल्ब जल रहा है स्टेज पर तो उसको 10 वाट का बल्ब मजीद डालना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, फिर वो चेंज को मतलब कि वो चेंज फील करवा सकेगा या डिटेक्ट करवा सकेगा। अगर 10,000 वाट का बल्ब जल रहा है तो फिर उसको 1000 वाट का एडिशन करनी पड़ेगी चेंज उस लाइट को बढ़ाने के लिए या चेंज उसमें फील कराने के लिए, ठीक है। तो वो कहता है जैसे जैसे वो स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लाइट भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक वाले भी वो कहते हैं कि इसी तरह का कानून यूज करते हैं, इसी को यूज कर सकते हैं। वो कहता है कि इफ अ सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर वांटेड टू प्रोड्यूस अ बेवरेज दैट टेस्टेड नोटेबली स्वीटर देन अ कंपटीटर, अगर वो अपने कंपटीटर से ज्यादा स्वीट करना चाहता है तो ये वेबर फ्रैक्शन वो यूज करके कर सकता है, स्वीटनेस बढ़ा सकता है। दिस लीड्स टू द फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग साइकोफिजिकल प्रोसीजर, ये हमें एक फाइनल पॉइंट की तरफ साइकोफिजिकल पॉइंट की तरफ लेके जाती है। दे ऑफन हैव डायरेक्ट एंड यूजफुल एप्लीकेशन टू द रियल वर्ल्ड, वो कहता है कि ये इसको हम रियल वर्ल्ड में इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं या होती है। फॉर इंस्टेंस ट्विंकीज जो कि एक पॉपुलर ब्रांड है, स्नैक ब्रांड है अमेरिकन, इंक्लूड द इंग्रेडिएंट सोडियम, ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स बता रहा है जो केमिकल्स उसमें है, ठीक है। अच्छा, अब इनके बारे में क्या कहता है, पॉलीसॉर्बेट 60 एंड कैल्शियम सल्फेट, इट इज अनलाइकली दैट दीज सब्सटेंसेस टेस्ट गुड, वो कहता है कि ये इनका टेस्ट वैसे गुड तो नहीं है, यानी कि अच्छा टेस्ट तो नहीं होता इनका, ये केमिकल्स का या सब्सटेंसेस का। हाउएवर, ताहम इफ द मैन्युफैक्चरर इज केयरफुल टू कीप द इंटेंसिटीज बिलो द एब्सोल्यूट टेस्ट थ्रेशोल्ड, अगर वो इनकी इंटेंसिटी को बिलो रखना चाहता है कि वो फील ना हो, दे कैन बी एडेड एज प्रिजर्वेटिव्स विदाउट फियर ऑफ डिग्रेडिंग द टेस्ट, वो कहता है फिर इनको प्रिजर्वर के तौर पर यूज किया जा सकता है विदाउट डिग्रेडिंग द टेस्ट, टेस्ट को खराब किए बिना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने ऊपर पढ़ा है, इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये जो वेबर फ्रैक्शनर वाला लॉ है ना, ये बहुत ज़बरदस्त लॉ है। वो कहता है कि अगर आप अपनी डेली लाइफ में या किसी प्रोडक्ट के अंदर चीज़ों जायका चेंज करना चाहते हो तो ये वाला आप फ्रैक्शन यूज़ करें, ये वाला लॉ यूज़ करें, ठीक है। आप देख लें, उसने आपको टेबल भी बना के दे दिया है। मिसाल के तौर पर अगर आप
लाइट में चेंज करना चाहते हैं तो वो कहता है कि अगर आप उसको थोड़ा सा चेंज बढ़ाना चाहते हो तो आपको 8% जलानी पड़ेगी लाइट। ठीक है, अगर आप साउंड की इंटेंसिटी चेंज करना चाहते हैं, उसका तरीकाकार चेंज करना चाहते हैं या उसका जायका चेंज करना चाहते हैं, अगर किसी जायके की बात आएगी तो वो उसी हिसाब से साउंड की 5%, फ्रीक्वेंसी की 1%, इसी तरह वो अगर कहता है सॉल्ट का अगर आप जायका चेंज करना चाहते हैं यानी कि सॉल्ट कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो अगर आपने पहले 100 ग्राम सॉल्ट चेंज डाला है ना तो उसमें अगर आप चेंज लाना चाहते हैं, थोड़ा सा उसको चेंज उसका करना चाहते हैं तो आपको उस 100 ग्राम का 20% और ऐड करना पड़ेगा, फिर उसमें चेंज फील होगा। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त चीज है, थोड़ी सी डीप है, अगर इसको समझे तो पकड़े तो आपको बहुत मजा आएगा इसको समझ के। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ आई होगी, आप इसको डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि हम बेसिक चीज़ें हैं, अगर इनको समझेंगे तो हमारे दिमाग खुलेंगे, हम नई डिस्कवरीज कर सकेंगे, नई रिसर्च कर सकेंगे, कोई वो कहते हैं ना कोई अच्छा काम कर सकेंगे अगर हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर तो फिर हम रिसर्च कैसे करेंगे, हम नई डिस्कवरीज कैसे करेंगे। तो आई होप कि अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।